दोस्तों, क्या तुमने भी कोटेक्स में बहुत बारी कंपाउंडिंग करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो तुम लोगों को पता होगा कि न्यू ट्रेडर्स 2 से 3 स्टेप कंपाउंडिंग अगर कर भी लेते हैं तो थर्ड या फोर्थ स्टेप ट्रेड वो जैसे लेने जाते हैं 99% ऑफ द केसेस में वो लॉस कर लेते हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कुछ ट्रेडर्स जिन्हें तुम देखते हो वो कंपाउंडिंग कर लेते हैं और तुम क्यों नहीं कर पा रहे? ये सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के सामने ये $50 को जितना हो सके उतना स्टेप कंपाउंडिंग करके दिखाने वाला हूँ, और साथ ही इस मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए क्या साइकोलॉजी होना चाहिए ये भी बताऊंगा, और प्राइस एक्शन को भी इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट्स खोल लिया है जो एवरेज 90% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि उन्हीं पेयर्स पे ट्रेड करें जिसमें कि 90% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रेड खोजता हूँ, और जैसे मेरे को ट्रेड मिलता है मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला ट्रेड मेरे को USD MXN पे मिल चुका है अप साइड के तरफ। और अगर अब इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला लॉजिक, अगर यहाँ पर ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट एक अप ट्रेंड में कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चल रहा है। मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे हाई लगाता है, उसके बाद से मार्केट में सेलर्स लोग का दबदबा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोग ढंग से देखें तो मार्केट में यहाँ एक ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। और अगर इसको ढंग से देखा जाए तो मार्केट यहाँ ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये बायर्स लोग को इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब मार्केट यहाँ एक एम पैटर्न बनाया, और अप ट्रेंड में अगर मार्केट को एम पैटर्न को फॉलो करना है तो वो रिटेस्ट करना पड़ेगा उसको पहले। तो यहाँ पर गिरने से पहले एक रिटेस्ट कैंडल आना चाहिए था, और इसी लॉजिक्स के वजह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ही अप साइड का लिया, जो कि श्योर शॉट डायरेक्ट विन भी हुआ और फर्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग भी सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप कंपाउंडिंग के तरफ। जैसे ही मेरे को कोई मौका मिलता है मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं उस टाइम से इसी चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डाउन का ट्रेड ले लेता हूँ। और अब अगर आप लोगों को इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। दूसरा रीजन, अगर यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ आए हैं, यहाँ पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाने का कोशिश किया। ठीक है, अगर आप लोग ढंग से देखें, और ये एक ग्रीन कैंडल का कैंडल वो रिट्रेसमेंट कैंडल था। और कभी भी डोमिनेंट पार्टी अगर रिट्रेसमेंट कैंडल को इनगल्फ करता है उसका यही मतलब होता है कि वहां से अब वो पैटर्न को कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिल चुका है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक डाउन के तरफ ट्रेड प्लेस किया, जो कि श्योर शॉर्ट विन हो गया, और इसी के साथ सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर अब थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। जैसे मेरे को मिलता है मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं इसी चार्ट को तब से एनालाइज कर रहा था, और सबसे पहले मैं यहाँ एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को रीजन एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड प्लेस किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि MXN के चार्ट पे अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, तो मार्केट को सिंपल नीचे जाना था। मार्केट नीचे एक लेवल से सपोर्ट लेके आया, बट ये जो बायर्स आए ये एक रिट्रेसमेंट के लिए ही आने चाहिए थे। बट अगर आप इस ग्रीन कैंडल को अच्छे से देखें तो सबसे पहले ये गैप अप हुआ, उसके बाद ये एबनॉर्मल वे में एक ही बार में ऊपर चला गया, और यहाँ पर दूसरा ही कैंडल फिर से गैप डाउन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये है OTC मार्केट का ट्रैप, कैसे वो नॉर्मल रिटेलर्स, नॉर्मल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने डाउन का ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप छोड़ा है मार्केट इसको तोड़ने के लिए जरूर कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर दूसरे रीजन की बात करें तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है इतना गिरने के बाद से अचानक अगर बायर्स लोग इतना मोमेंटम से आएंगे, जो कि हम लोग मोमेंटम बोल भी नहीं सकते, तो यहाँ पर नो डाउट सेलर्स लोग एक बार या अपोजिट पार्टी बिल्कुल ट्राई करेंगे अपना कैंडल को वहां फॉर्म करने का। इसी के साथ मेरा फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग भी सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ पर फिफ्थ स्टेप कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मौका मिलता है मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं CAD CHF के चार्ट पे अप का एक ट्रेड ले लेता हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ
कि इस ट्रेड को लेने के पीछे का रीजन और लॉजिक क्या था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने भी इनगल्फ किया है यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे उन सबको, और इनगल्फ करके कंटिन्यूएशन का सिग्नल दिया है। और अगर ब्रॉड टाइम में देखें तो यहाँ एक मार्केट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था जिसको मार्केट पहले तोड़ता है और रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाता है, फिर मार्केट डब्लू पैटर्न बना के जब ऊपर आता है तो नॉर्मल सा बात है कि अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट का टारगेट प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगाना है। इसीलिए मार्केट में मैंने यही सब सोच के ऊपर के तरफ का ट्रेड लिया और यहाँ पर लास्ट का कुछ सेकंड्स रह गया है, तो देखते हैं ये ट्रेड विन होगा या लॉस होगा। और यहाँ पर सक्सेसफुली फिफ्थ स्टेप कंपाउंडिंग भी फुल टू फुल डायरेक्ट श्योर शॉट के साथ विन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैजिक नहीं है, ये सब लॉजिक है। एक एक लॉजिक के साथ यहाँ पर मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप लोग भी धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप कंपाउंडिंग के तरफ, जो कि होगा आज का 6 स्टेप और आखिरी स्टेप कंपाउंडिंग। सो यहाँ पर मेरे को मौका दिख रहा है। सबसे पहले मैं एक डाउन का ट्रेड डाल लेता हूं और अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने डाउन का ट्रेड क्यों लगाया। तो दोस्तों अगर यहाँ पर लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने अपना प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई को तोड़ नहीं पाया, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल्स सेलर जोन पे है और वहां पर अगर बायर्स लोग खुद के हाई को नहीं तोड़ पा रहे, इसका यही मतलब होता है कि वो लोग और इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने सेलर्स के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर बायर्स खुद का हाई नहीं तोड़ पाएंगे तो सेलर्स लोग ही आने का कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर 6 स्टेप कंपाउंडिंग भी मेरा श्योर शॉट विन रहा। और यहाँ पर आप लोग को अगर ट्रेड हिस्ट्री देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मैंने $50 से लाइव 6 स्टेप कंपाउंडिंग करके तुम लोगों को दिखाया। और अगर तुम लोगों को डेली श्योर शॉट सिग्नल चाहिए तो सबसे पहले ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां जाके पता करो कैसे VIP मेंबर बन सकते हैं।